मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? आनंद में हैं? और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए, ऐसे ही मजेदार वीडियो हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे। पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हुई थी और न चाहते हुए भी वो वीडियो बड़ा हो गया था, इसलिए प्रयास किया जाएगा कि वीडियो उतना बड़ा न हो। कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है बेटा, उस अभिक्रिया को पूछा गया है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ना? तो इन पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी और देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 1 में दिया है बेरियम क्लोराइड और कैसा बेटा? एक्वस, जलीय विलयन है। और फिर क्या है? H2SO4, ये भी क्या है? एक्वस है। ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट। ये किसमें चेंज हो जाता है? ठोस में। और क्या बनता है यहां पर? 2HCl। ये क्या है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? आप जरा देखो, अभिक्रिया होने के बाद अगर दो लिक्विड पदार्थ को मिलाया जा रहा है और कोई सॉलिड पदार्थ बन करके नीचे अगर पेदी में बैठने लगा, सॉलिड अवस्था में नीचे पेदी में बैठने लगा, तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अवक्षेप बनता है। तो ये आप जरा देखो, इनके क्या क्या है ऑप्शनल। पहला है प्रतिस्थापन और दूसरा ऑप्शन है निराकरण और तीसरा ऑप्शन है अवक्षेपण। तीसरा कौन है? अवक्षेपण। और चौथा है कोई नहीं। तो आप जरा बताओ, ये ठोस अवस्था में अवक्षेप बना कि नहीं? इसलिए नो डाउट ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसके बाद बेटा है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र ये है, तो उनके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, एक तत्व के क्लोराइड कौन है? MCl2 है। तो ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र होगा। जरा देखो बेटा, ये कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं। MO2, MO, M2O3। यह देखो, पहला कौन है? MO2। दूसरा कौन है? MO। और तीसरा कौन है? M2O3 और चौथा है M2O। आप जरा ध्यान दो, ये जो MnCl2 है, MnCl2 जब आयनिक होगा तो क्या देगा? M पर 2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो आप जरा देखो, M पर है 2 पॉजिटिव और O पर है 2 नेगेटिव, तो ये इसके पैर के नीचे, ये इसके पैर के नीचे, तो क्या बन गया? M2O2। और दोनों O लिखा नहीं जाएगा, दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाता है, तो इसका फाइनल फार्मूला क्या होता है? MO। अरे भाई, यहां 2 से 2 1 2, 2 1 2, 1 लिखा नहीं जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा? MO। राइट। अगले क्वेश्चन पर चर्चा है।
जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं। यहां जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय माने आदान प्रदान, विनिमय से यौगिक बनते हैं, अभिक्रिया कहलाती है। अब यहां जरा देखो क्या कहेगा, पहला देख लो ऑप्शन इनका, पहला है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और तीसरा है उभय अपघटन अभिक्रिया, और चौथा क्या दिया है यहां पर बेटा, वियोजन अभिक्रिया। आप जरा देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा हो, इसका धनायन उसके ऋणायन से, उसका ऋणायन इसके धनायन से, इस अभिक्रिया को बेटा नो डाउट उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कई क्वेश्चन में चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? जरा देखो तो चौथा क्वेश्चन क्या है, कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 बनता है, यह अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है बेटा? जरा देखो तो ऑप्शन में इनके क्या क्या है, पहला है संयोजन, दूसरा है प्रतिस्थापन, और तीसरा है वियोजन। क्या है? वियोजन। और चौथा है द्विविस्थापन। क्या है? द्विविस्थापन। आप जरा ये बताओ, कार्बन जल रहा है तो जरा जला दो, ये है बेटा कार्बन, ये ऑक्सीजन में जल रहा है, क्या बन रहा है? CO2। तो आप जरा बताओ दोनों जुड़ करके एक यौगिक बनाए कि नहीं बनाए? दोनों जुड़ करके एक यौगिक बनाए, सो अभिक्रिया क्या होगी? संयोजन की होगी। योगात्मक अभिक्रिया को ही बेटा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां जरा देखो एक अभिक्रिया दिया है और फिर पूछ रहा है ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी। जरा यहां ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5, ये है ZnH2SO4 और क्या बनाएगा? ZnSO4 और H2 अभिक्रिया है। तो जरा देखो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, एक एक अभिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। संयोजन, विस्थापन, वियोजन, द्विविस्थापन। ध्यान देखो, संयोजन और दूसरा क्या है? वियोजन, और तीसरा क्या है? विस्थापन, और चौथा क्या है? द्विविस्थापन। आप जरा देखो तो यहां क्या किया है, जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा के उसी के जगह पर पलथी मार के बैठ गया। तो आपको मैं बताया था कि जब कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी यौगिक के अणु में से
किसी परमाणु या परमाणु के समूह को हटा करके उसी के स्थान पर बैठ जाएगा, ये प्रतिस्थापन कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो ये क्या है, हटा के हाइड्रोजन के जगह पर बैठा है, इसलिए नो डाउट आप सीधे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन है। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहां देखो, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, यहां भी वही चीज है। यहां देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहां क्या है, Fe2O3 2Al, क्या है, Al2O3 और यहां से 2Fe अभिक्रिया है। देखो बेटा यहां भी वही चीज है, अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप जरा बताओ तो। एल्युमिनियम क्या किया है, आयरन को भगा दिया, नहीं भगा दिया, और एल्युमिनियम आयरन की जगह पर ही जुड़ा है, सेम लाइक। तो इसकी भी अभिक्रिया क्या है, आप जरा देखो, संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन, विस्थापन। यहां देखो संयोजन, दूसरा द्विविस्थापन, और तीसरा क्या है, तीसरे पर दिया है वियोजन, क्या दिया है, वियोजन, और चौथे पर क्या दिया है, विस्थापन। तो देखो बेटा, गाई हुई गीत बार बार गाने में मजा नहीं आता है, एक गीत जो बार बार गा दिया जाए गाने में मजा नहीं आता, ये भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या दिया है, लेड नाइट्रेट का सूत्र, ये तो कई बार हो चुका है। रासायनिक अभिक्रिया में आपको Y का मान बताना है ना। एक अभिक्रिया दिया है और उसमें एक अभिकर्मक को छोड़ दिया है। तो यहां जरा देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें क्या दिया है, फार्मूला आपका है, यहां पर देखो FeCl2 और 2 अणु पानी, FeCl3 और 2 अणु पानी, और यहां पर Y, और बनाया क्या है, जरा देखो तो, कंपाउंड क्या बनाया है, कंपाउंड बनाया है FeCl2 H2SO4 और 2HCl, यहां FeCl2 और कौन है, H2SO4 और 2HCl। अब देखो इनका ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन से फट से पहचान जाएंगे आप। ऑप्शन में दिया है सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। पहला कौन है, हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, और तीसरा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, और चौथा ऑप्शन क्या है, क्लोरीन होगा। तो आप जरा ध्यान दो बेटा, इनमें बढ़ क्या रहा है, इनमें सल्फर एको नहीं है, और इसमें बढ़ा क्या है, SO4 बढ़ा है। तो SO4 कहां से बढ़ेगा, SO4 बढ़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड से। तो यहां पर जरा देखो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड Y है, इसमें क्या पूछा है, Y है। तो Y बेटा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, राइट। तो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फट से बेटा इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले वाले पर चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद जो है, अब बेटा 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का ही वीडियो बनेगा, जिससे कि आपको 25-30 मिनट में आप आराम से उसको समझ लीजिए, और इसको भी आप प्रयास करिएगा नोट करने का। और अगर नहीं नोट करेंगे तो हमेशा वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप जब चाहिए तब इसको ओपन करके पढ़ते रहेंगे। लेकिन नोट बनाने का बेटा अपना मजा है, अपना फायदा है। यहां देखो अगला क्वेश्चन दिया है, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से निम्नलिखित में से
क्या बनता है। अब यहां जरा देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहेंगे, प्रकाश में, किसके प्रकाश में, सूर्य के, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में हरे पौधे, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल से क्रिया करके, जल से क्रिया करके बनाते हैं, बनाते हैं। अब आप जरा देखो तो क्या बनाते हैं, इनका ऑप्शन जरा देखो। पहला ग्लूकोज, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा कौन है, यहां जरा देखो CHCl3 और यहां CHCl3 और चौथे नंबर पर है CCl4। और यहां जो है इसके जगह पर चेंज कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा CH4। अब जरा ध्यान दो, इनमें से आप जरा बताओ बनता क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कई बार आपको मैं पढ़ा चुका हूं, CCO2 6H2O 6H12O6 6 मॉलिक्यूल O2, यही तो आपको प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाए हैं। ये प्रकाश है और ये क्या है, पर्णहरिम है, पर्णहरिम। तो क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है। ये तो आपको ऑलवेज याद रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। क्या बनता है, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया है, आप यहां देखो क्या है, ऊष्मा देने पर, गर्म करने पर। आप जरा देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, आप इनको जो है इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यहां देखो क्या है, ये है CaCO3 और इसको क्या देते हैं, ऊष्मा। क्या देते हैं, ऊष्मा। तो ये क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बेटा, आप जरा देखो तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये, है ना। ये अभिक्रिया आपका है विस्थापन, अपघटन, द्विविस्थापन, संयोजन। यहां देखो, पहला है विस्थापन, दूसरा है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, और तीसरा है अपघटन, अपघटन, और चौथा है संयोजन। आप जरा बताओ, इसमें दो अणु जुड़ रहे हैं, नहीं, इसमें दो का अपघटन हो रहा है, एक विकल्प के दो का अपघटन कहां होगा, है ना। विस्थापन कोई किसी को हटा रहा है, नहीं, ये अकेले बेचारे टूट रहे हैं, अकेले टूट रहे हैं, इसलिए क्या होगा, अपघटन, टूटने की प्रक्रिया हो रही है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, अपघटन। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहां देखिए क्या है, ये है Fe है और कॉपर सल्फेट है, Fe और कॉपर सल्फेट, Fe और कॉपर सल्फेट। तो क्या बना लेता है, FeSO4 और कॉपर अलग हो गया निकल करके। तो ये भी अभिक्रिया कैसी है, ये भी अभिक्रिया देख लीजिए, अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है बेटा, यहां देखो इनके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में पहला है विस्थापन, विस्थापन है।
नंबर 2 है संयोजन और नंबर 3 है वियोजन और नंबर 4 है आपका ये द्विविस्थापन। तो आप जरा देखो तो इसमें भी क्या हुआ है, ये चिर परिचित अभिक्रिया है आपकी। क्या किया, आयरन कॉपर को उड़ा दिया और उसी के जगह पर जाके पलथी मार के बैठ गया, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, ये अभिक्रिया होगी विस्थापन अभिक्रिया। तो ये बेटा जो है कक्षा 10वीं के पहले वो जो है चैप्टर का आप समझ रहा है, और किताबों में से भी छांट करके आपको बढ़िया बढ़िया ऑप्शनल क्वेश्चन दे देंगे। तो इसको भी खूब जम के पढ़ते रहिए और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ। और कहीं पर अगर परेशानी आ रही है तो निसंदेह अब बिना संकोच के बेटा आप कमेंट करो, तो और बढ़िया से बढ़िया सुधार किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।